सब नेटवर्क क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपडेट पाएं। ये लाश वंदनी जी की भी हो सकती थी सैम। राजा, तुझे जिंदा आदमी से लाश बनाने में मुझे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। सैम, आर्मी में रह चुके हो तुम। इतना तो समझते होगे कि दुश्मन का पलड़ा कब ज्यादा भारी होता है और कब हल्का। इस वक्त मेरा पलड़ा ज्यादा भारी है। अच्छा यही होगा कि तुम मेरे कहे अनुसार चलते रहो। और लाश को लेकर जाओ। आइए महाराज, आइए, बैठकर बात करते हैं। आइए आइए। कल रात को मारा था उसे, बदबू आ रही थी। राजा, मैं तुम्हें पूरे 50 लाख रुपए दे रहा था। साथ में तुम चाहो तो ये मेरा बंगला भी ले लो और वो रेस्टोरेंट भी ले लो। पर प्लीज प्लीज वंदनी को छोड़ दो। मैं उस मिनिस्टर को नहीं मार पाऊंगा। मिनिस्टर को तो तुम ही मारोगे सैम, सिर्फ तुम। राजा, तुम ये काम किसी से भी करा सकते हो। किसी से भी तो फिर तुमसे क्यों नहीं? देखो राजा, मिनिस्टर को मारने में भी वक्त है। तुम किसी और को ढूंढ सकते हो तो। एक बात तुम दोनों अच्छी तरह से समझ लो, या तो मिनिस्टर मरेगा या तो वंदनी जी। राजा, अगर वंदनी को कुछ हुआ तो तुम भी मरोगे। अच्छा, एक मिनिस्टर के जिंदा रहने से दो जाने जाएंगी, वंदनी जी की और मेरी। अब तुम ही बताओ सैम, दो जाने ज्यादा होती हैं या एक? थोड़ी ही देर में त्रिलोक आएगा, तुम्हें सारी प्लानिंग समझा कर जाएगा। पुरानी दोस्ती के नाते कह रहा हूं सैम, इस बार कोई होशियारी मत दिखाना। सैम, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। कम से कम मिनिस्टर को तो मार ही सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर खून करते हो तुम पकड़े गए तो वंदनी का क्या होगा? नहीं, मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा। वो जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। उनकी प्लानिंग फुल प्रूफ होगी। सैम, काश मेरा निशाना तुम्हारी तरह अच्छा होता, तो फिर मिनिस्टर का खून मैं कर देता। काश बहुत बड़ा शब्द है निक। काश मैं राजा सावंत से ना मिला होता। काश उसे ये मालूम ना होता कि मैं आर्मी में था। काश मेरा निशाना इतना अच्छा ना होता। काश वंदनी का अपहरण ना हुआ होता। और काश मुझे उस मिनिस्टर को ना मारना होता। काश निक, काश। मैं तुम्हारा दुख समझता हूं सैम, लेकिन अब हम कर ही क्या सकते हैं। निक, राजा ये बात अच्छी तरह जानता है
कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी होती है। वंदनी मेरी ताकत भी है और मेरी कमजोरी भी। राजा ये भी जानता है कि तुम वंदनी के लिए खून कर सकते हो। यही तो चंद खूबियां हैं राजा में जो उसे हमारा बॉस बनाती हैं। तो आ गए तुम। गुड, वेरी गुड। तो प्रैक्टिस चालू है। तुम अपना काम करो, मैं अपना काम कर रहा हूं। प्लान ले आए हो? मिनिस्टर 4 बजे तक कॉन्फ्रेंस के लिए पहुंच जाएगा। जहां कॉन्फ्रेंस होने वाली है उसके ठीक सामने एक बिल्डिंग है, उसकी टेरेस पर तुम रहोगे। 4:05 तक मिनिस्टर रिपोर्टरों के सामने पहुंच जाएगा। 15 मिनटों तक वो उनके सवालों का जवाब देगा। उन 15 मिनटों में तुम्हें उसका खून करना होगा। उसके बाद बिल्डिंग के पिछले गेट पर तुम्हारे लिए एक गाड़ी खड़ी होगी। उस गाड़ी तक तुम्हें 2 मिनट के अंदर अंदर पहुंचना होगा। 4:25 तक अगर तुमने मिनिस्टर के खून की खबर हमारे तक नहीं पहुंचाई तो समझ लेना। सैम, बस थोड़ी देर और। हाँ निक, बस थोड़ी देर और। तुम मिनिस्टर को मार दोगे ना? अब वंदनी को बचाने का इसके अलावा कोई चारा भी तो नहीं है मेरे पास। हाँ, लेकिन डरना मत। देखो, अगर तुम्हारा निशाना चुकेगा ना तो सब गड़बड़ हो जाएगी। निक, गोली चलाना मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है, पर मैंने सिर्फ आज तक गोली दुश्मनों पर चलाई है। तो फिर मिनिस्टर को भी अपना दुश्मन ही समझना, क्योंकि अगर मिनिस्टर जिंदा रहा तो वंदनी मारी जाएगी। और चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। निक प्लीज, प्लीज लीव मी अलोन। मैं ये काम अकेले करना चाहता हूं, प्लीज। ठीक है, एज यू विश। यही इस बिल्डिंग का पिछला गेट है। हम तुम्हारा यही इंतजार करेंगे।
कैसा है तुम्हारा दोस्त? ठीक है। उसके हाथ तो नहीं कांपेंगे? अगर उसके हाथ कांप उठे तो तुम क्या करोगे राजा? मैं जो करूंगा वो तुम भी जानते हो और सैम भी। और अगर उसके हाथ नहीं कांपे तो तुम क्या करोगे? तब मैं जो करूंगा वो भी तुम जानते हो। लेकिन सैम नहीं। सैम, राजा सामंत ने तुझे शुक्रिया कहा है और साथ में इनाम भी भेजा है। बहुत शौक था ना तुझे इनाम देने का इंस्पेक्टर। मैं दूं तुझे ना? त्रिलोक, वो तो बहुत एक्सेलेंट था। राजा! राजा! आइए महाराज, आइए। राजा, आखिर तुम अपनी ओछी हरकतों पर उतर ही आए हो। मैंने तुम्हारे लिए मिनिस्टर को मार दिया, तुम मुझे मारना चाहते हो? ये मोहन को कितनी बार कहा है कि अपने दिमाग से काम मत किया करो। खैर, आप नाराज क्यों हो रहे हैं? सारा शहर आपके कारनामे के गुण गा रहा है। मैंने कहा था ना, अगर कोई आदमी ये काम कर सकता है तो वो आदमी ये है। बंदनी कहां है? वंदनी जी आ रही हैं। आपके साथ किया हुआ वादा हम जरूर निभाएंगे। आखिर आप हमारे खास दोस्त हैं। दोस्त? तुम्हारी दोस्ती तो दुश्मनी से भी ज्यादा खतरनाक है राजा। दोस्ती कभी खतरनाक नहीं होती। हाँ, इरादे हो सकते हैं। तुम्हारे इरादे इतने घटिया और गिरे हुए हो सकते हैं, ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था राजा। और अगर सोचा होता तो तुमसे दोस्ती ना करता। ऐसा मत कहिए सरकार।
रास्ता खत्म हो चुका है, हां, लेकिन अभी तक आपको मंजिल नहीं मिली है। बिल्कुल सही कहा राजा कि अभी तक मुझे मंजिल नहीं मिली है, लेकिन बिल्कुल गलत कहा तुमने कि रास्ता पूरा हो चुका है। आप कुछ भी कहिए महाराज, हम तो हमेशा आपके शुक्रगुजार रहेंगे। मेरी तारीफ का ढोल पीटना बंद करो राजा। फौरन वंदनी को बुलाओ। ठीक है, बुला देते हैं। ओए! सैम, वंदनी, वंदनी, कैसी हो तुम? तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ सर। वाह, क्या सीन है। काश मुझे कोई इतना प्यार करने वाली मिल जाती तो मैं कभी इस धंधे में नहीं आता। राजा, क्या अब हम जा सकते हैं? नहीं, अभी नहीं। लेकिन क्यों? अब क्या करूं महाराज, मजबूरी है। आप लोग कुछ हमारे बारे में ज्यादा ही जान गए हैं, इसलिए मैं आपको जिंदा नहीं छोड़ सकता। ये क्या कह रहे हो तुम? लेकिन तुमने तो कहा था कि काम खत्म होने के बाद में तुम वंदनी को छोड़ दोगे। जिंदा छोड़ूंगा ये तो नहीं कहा था। तुमने हमसे वादा किया था। झूठा किया था। राजा प्लीज हमें जाने दो, प्लीज। सॉरी वन्नी जी, सॉरी। निक, निक प्लीज राजा से कहो ना कि हमें जाने दे। सर मैं? हाँ हाँ निक, तुम कहो ना। सैम, इसे मैं क्या कर सकता हूं? ये क्या कर रहे हो सैम? अपने आदमियों से कहो कि हमें जाने दे। मेरे आदमी? हाँ, तुम्हारे आदमी। राजा को जब तुमने साहिबा के बारे में फोन करके बताया था तो मैंने सब सुन लिया था निक। मिनिस्टर को मारने की सुपारी इन लोगों को तुमने ही दी थी ना? निक, तुमने? हाँ वंदनी, इसने इस पूरे खेल के पीछे यही है। निक, तुमने ये सब, आखिर तुम्हारी मिनिस्टर से क्या दुश्मनी हो सकती है? वो मेरे रास्ते का कांटा बन गया था। सैम, तुम शायद नहीं जानते कि मेरे बहुत से कामों में से एक काम है हथियार सप्लाई करना। हाँ वंदनी, मैं एक आर्म्स डीलर हूं। हिंदुस्तान को भी आर्म्स सप्लाई करता हूं, लेकिन इस मिनिस्टर ने मेरे थ्रू आर्म्स खरीदने से इनकार कर दिया, और इस एक इनकार की वजह से मैं इतना बड़ा नुकसान उठाने को तैयार नहीं था। नतीजा, उस मिनिस्टर को मरना पड़ा। उस मिनिस्टर को मारने के लिए मैंने ही तुम्हें चुना था सैम। तो तुम सब कुछ जान गए हो, अब क्या करोगे? हाँ सैम, अब तुम क्या करोगे? तुम्हें जान से मार डालूंगा मैं। राजा, ये बात मत भूलना कि अभी तुम्हें निक से बहुत पैसा लेना है, और अगर ये मर गया तो कितना नुकसान होगा तुम्हें। आर्मी में रह चुका हूं राजा, दुश्मन का पलड़ा कब भारी होता है और कब अपना अच्छी तरह जानता हूं मैं। क्यों निक? मैंने कहा था ना राजा, सैम सब कुछ जानता है। मान गए सैम, मान गए तुम्हें। मेरे चौके पे तुमने छक्का लगा दिया। सिक्सर तो कोई भी मार सकता है निक। राजा, आखिरी बॉल पर सिक्सर मारने की अहमियत ही कुछ और होती है। और हां, अभी तो एक गुगली का सामना और करना है तुम्हें। पुलिस? अभी तो बहुत कुछ बाकी है राजा। मंत्री साहब आइए।
डिफेंस मिनिस्टर, इन्हें तो तुमने मार दिया था ना? वो सारी न्यूज, सारी खबरें? सब न्यूज झूठी थी निक। एक खेल तुमने खेला और एक खेल मैंने खेला। दरअसल सैम ने तुम लोगों के बारे में पहले ही मुझे सब कुछ बता दिया था, लेकिन तुम लोगों को गिरफ्तार करना था एक साथ, इसलिए मुझे मरने का नाटक करना पड़ा। ले जाओ ना। निक, सैम एंड निक बार एंड रेस्टोरेंट में से निक निकाल दूंगा। और हां, एक बात और, तुम्हारे बैंक अकाउंट में कुछ पैसा जमा है। जब जेल से छूट कर आओगे तो वो पैसा तुम्हारे काम आएगा। मैंने सोचा था कि वक्त के साथ तुम बदल गए होगे, जंक लग गया होगा तुम्हें, लेकिन मैं गलत था। तुम तो अभी तक वैसी चालाक के चालाक हो। अगली बार ये गलती मैं नहीं करूंगा। बाय सैम, बाय वंदनी। कभी कभी मुझे याद जरूर कर लेना।